दम आलू बनाने की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ जो दम आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इस तरह से अगर आप दम आलू बनाते हैं तो आप यकीन करें आपके आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। बड़ी ही शानदार सी रेसिपी है, बिल्कुल ही डिफरेंट है और इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप हर दफ़ा आलू जो है ना इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं आलू। यहाँ पर आलू जो है वो अक्सर जो दम आलू के लिए इस तरह के आलू जो चूज़ किए जाते हैं वो जो होते हैं थोड़े से छोटे साइज़ के। इस तरह से छोटे छोटे से आलू होते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से छोटे छोटे से आलू ना मिले तो आप जो आम घर में आलू यूज़ करते हैं उनके भी 2 से 3 पीसेस कर सकते हैं। अब आलू जो है वो हमने सबसे पहले तो अच्छी तरह से धो लेने हैं। धोने के बाद मैंने छीलकर इनको पानी में भिगो दिया था, ताकि जो आलू है वो उनका कलर जो है वो चेंज ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का सा हल्के-हल्के छोटे-छोटे से ये आलू हैं। ऑयल हमने ले लिया कढ़ाई में, तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़ा-सा हमने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं 2 कड़ी पत्ता और इनको भी हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद हमने डाल देने हैं आलू। आलूओं का पानी जो हमने निकाल दिया था, इसके बाद हमने इसमें आलू डाल देने हैं और आलू डालकर अब हमने इनको फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने आलू जो है ना वो बहुत अच्छी तरह फ्राई करने हैं और हमने इनको इतना पकाना है कि इनका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, यानी कि हमने इनका कलर जो है ना वो ब्राउन करना है। और इनको हमने दरमियानी सी आंच के ऊपर, कोशिश करें थोड़ी सी हाई फ्लेम हो तो उससे आपके जो आलू है ना उनका कलर थोड़ा अच्छा जल्दी आ जाएगा। तो इसको पकाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम अक्सर दम आलू बनाते हैं तो फ्राई करने के बाद उनको निकाल लिया जाता है, लेकिन इसमें हम निकालेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह से जो आपका सालन है ना बड़ा टेस्टी और बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू है ना वो अच्छे खासा उनका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो हमें इतना कलर नहीं चाहिए, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। इस तरह से हमारे जो आलू है ना वो काफ़ी हद तक यहीं पर ही गल जाएंगे, यानी कि तकरीबन तकरीबन इनको फ्राई करते हुए 50% तक तो आलू जो है ना यहीं पर गल जाते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से ये देख सकते हैं मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते हुए भी मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी सी मीडियम हाई आंच के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है, ताकि जो आलू हैं वो फ्राई भी हो जाएं और अच्छी तरह से अंदर तक वो कुक भी हो जाएं। आलूओं को फ्राई करने से आलू का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारे जो आलू है ना उनका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। अब हमने इनको निकालना नहीं है, बल्कि हमने इसके अंदर ही तमाम चीज़ें जो है ना वो कुक करनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको भी इसके अंदर फ्राई करना है। कुछ सेकंड के लिए हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी सी आपने मीडियम हाई आंच के ऊपर ये तमाम कुकिंग करनी है, क्योंकि इस तरह से तमाम चीज़ें थोड़ी जल्दी से पक जाएंगी और आलू हमारे अच्छे खासे जो है फ्राई हो चुके हैं, वो पक भी चुके हैं। तो 4 से 5 मैंने यहाँ पर डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इनको हमने दोबारा से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए हमने इसको पका लेना है। जब आप देखें कि हल्का हल्का सा इसमें अदरक लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसमें मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं तकरीबन ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको हमने बारीक सा चॉप किया हुआ है, ये भी हमने इसके अंदर ही डाल देने हैं। अब हमने थोड़ी सी आंच जो है उसको तेज़ करके, यानी मीडियम हाई आंच के ऊपर हमने इसको पका लेना है और प्याज को भी हमने साथ ही ब्राउन कर लेना है। इस तरह तमाम चीज़ें डालने से ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप जब तमाम चीज़ें डालेंगे और आलू जो हैं उनको फ्राई करके आप बाहर नहीं निकालेंगे, तो जितने भी मसाले हैं ना उनका फुल फ्लेवर जो है ना वो आलू में आएगा और आपके जो सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी बनेगी। इस तरह से अब हमने इसको फ्राई होने देना है। तब तक के लिए हमने इसका जो अलग से मसाला है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। दही के अंदर 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, उसके साथ ही सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डाल लेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच में इसमें हल्दी डाल रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा कौरमा मसाला। अगर आपके पास हो तो डाल लें, नहीं तो आप इसमें कोई भी और मसाला ऐड कर सकते हैं। बस आपके आलूओं का जो टेस्ट है ना इसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारे आलू हैं वो बहुत ज़बरदस्त ये देख सकते हैं आप फ्राई हो रहे हैं और प्याज का भी जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल हल्का सा ही हमने इनको चेंज कर लेना है इसका कलर। जब दोनों चीज़ें हल्की ब्राउन हो जाए तो फिर हमने ये जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ये सारे का सारा हमने इसके अंदर डाल देना है।
अब इस पेस्ट के अंदर तमाम मसाले जो हमने डालने थे वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो पेस्ट है इससे डालने से आपके बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आलू बनेंगे और इनके अंदर फुल फ्लेवर आ जाएगा मसाले का, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का बनेगा। अब हमने मसाला डालने के बाद अपने सालन को अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन इसकी भुनाई जो है यहाँ पर आपने आराम से करनी है, मीडियम से आंच के ऊपर 4 से 5 मिनट तक तो आपने इसको ज़रूर भूनना है। जब आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि प्याज वगैरह का कोई पानी नहीं रहा और अच्छी तरह से इसने आपके सालन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि ज़बरदस्त ही आपकी रेसिपी जो है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारी भुनाई जो है वो हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल देना है पानी। ग्रेवी के लिए तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है ना पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन लगाकर तकरीबन हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम से आंच के ऊपर पका लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे जो दम आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है चिकन का पाउडर। ये आपके पास हो तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो भी हाथ के ऊपर मल के इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे और दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हमारे जो दम आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी आप चेक करें कि कितनी शानदार बनी है, और आलू जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक तो पहले ही पक चुके थे, बाकी जो थे 10 मिनट हमने और दिए थे तो उससे भी आलू अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदाज में है और इस तरह से आलू का सालन इंतहाई टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।